श्री कार्तिकेय स्वामी महामंडराज जी की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विराग सागर गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विनम्र सागर गुरुदेव की। दास सांग जनवाणी माता की। कल हमने शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान के बारे में जाना था। आज इसके आगे रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान के बारे में समझते हैं। दुःखयर विषय जो केमेवं चेदि इति विचिन्तन्तो चिट्ठति जो विक्षिप्तो अट्टज्झान हवे तस्य मनहर विषय वियोगे कहतं पावेमि इति व्यपोजो सत्तां संतावेन पयट्ठो सोच्य अट्ठम हवे जानम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दुखकारी विषय का संयोग होने पर यह कैसे दूर हो, इस प्रकार विचारता हुआ जो विक्षिप्त चित्त हो चेष्टा करता है उससे आर्त ध्यान होता है। किसके आर्त ध्यान होता है? दुखकारी विषयों का संयोग होने पर, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, दुख देने वाले हैं, ऐसे विषय इंद्रिय विषयों का संयोग हो गया। अनिष्ट जिसे हम कहते हैं, जो हमारे आ रही हैं, हम जिन्हें नहीं चाहते हैं, उनका संयोग होने पर ये कैसे दूर हो, इस प्रकार विचारता हुआ जो विक्षिप्त चेष्टा से, जिसका चित्त कैसा है? विक्षिप्त है, मतलब स्थिर हो ही नहीं रहा है ना। और इस प्रकार चेष्टा करता हुआ जो जीता है उसके आर्त ध्यान होता है। तथा मनोहर विषय का वियोग होने पर कैसे इसे प्राप्त करूं, इस प्रकार विचारता हुआ जो दुख प्रवृत्ति करता है यह भी आर्त ध्यान है। तो ये दो प्रकार के आर्त ध्यान बतलाए। कौन कौन से? इष्ट वियोग, अंश संयोग। तो इष्ट वियोग में जो हमारा प्रिय वस्तु था, मनोहर विषय थे, उन मनोहर विषयों का वियोग हो गया, हमसे दूर चले गए, छूट गया, उन्हें कैसे प्राप्त करूं, दोबारा कैसे आए, वो सब इस प्रकार विचारता हुआ निरंतर दुख के साथ प्रवृत्ति करता रहता है, वो इष्ट वियोग नाम का ध्यान कहलाता है। और जहाँ पर दुखकारी विषय संयोग होने पर निरंतर यही सोचता रहता है कि कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, चित्त की विक्षिप्तता को लेकर जीता है, इस प्रकार उसके अनिष्ट संयोग नाम का ध्यान होता है। पहले कहा कि किसी प्रकार की पीड़ा से दुखी होकर संकलेश परिणामों चिंतन किया जाता है, वह आर्त ध्यान है ना। किसी प्रकार की पीड़ा से दुखी होकर, क्योंकि आर्त ध्यान का मतलब है अर्ति, अर्ति से बना आर्त, अर्ति माने दुख, तो जो दुख दे ऐसा चिंतन आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है। तो पहले कहा है कि किसी प्रकार की पीड़ा से, किसी प्रकार की पीड़ा हो, उससे दुखी होकर संकलेश परिणामों से मैं चिंतन किया जाता है, वह आर्त ध्यान है। यहाँ उसके दो प्रकार बतलाए हैं। दुख देने वाले स्त्री, पुत्र, मित्र, नौकर, शत्रु, दुर्भाग्य आदि अनिष्ट पदार्थ का सहयोग मिल जाने पर प्राप्त अनिष्ट पदार्थ से किस प्रकार मेरा पीछा छूटे, इस प्रकार अन्य सब बातों का ध्यान छोड़कर बारंबार उसी की चिंता में मग्न रहना अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। तो ये निरंतर हमारे जो दुख देने वाली स्त्री आ गई है, पुत्र मिल गए हैं, मित्र हैं, नौकर हैं, शत्रु आ गए हैं, दुर्भाग्य हमारा आ गया है, इन अनिष्ट पदार्थों का सहयोग अब हो गया है, अब ये कब दूर होंगे, कब दूर होंगे, इनसे कब मेरा पीछा छूटेगा, कब ये दूर जाएंगे, किस प्रकार से स्वतंत्र होंगे हम। तो इस प्रकार निरंतर अपने मन में बार बार उसी की चिंता में मग्न रहना, ये अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान कहलाता है। इससे दुख ही मिलता है, दुखी रहते हैं, इसीलिए तो आर्त ध्यान है। तथा अपने को प्रिय लगने वाले पुत्र, मित्र, स्त्री, भाई, धन, धान्य, सोना, रत्न, चांदी, हाथी, घोड़ा, वस्त्र आदि सब वस्तुओं का, जो इष्ट वस्तुएं हैं, उन इष्ट वस्तुओं का वियोग हो जाने पर अब ये सब हमसे दूर हो गए। जो स्त्री हमें अच्छी लगती थी, जो भाई, जो धन, जो सोना चांदी आदि पदार्थ, इन सब से जो प्यारे थे, उनसे हमारा वियोग हो गया। तो इस प्रकार इन सब पदार्थों को मैं कैसे प्राप्त करूं, ऐसा निरंतर बार बार चिंतन करना, स्मरण करना, क्या है ये? इष्ट वियोग नाम का दूसरा आर्त ध्यान है। अन्य ग्रंथों में आर्त ध्यान के 4 प्रकार बतलाए हैं। अन्य ग्रंथों में, यहाँ 2 ही बतलाए हैं, तो अन्य में 4 हैं, पीड़ा, चिंतन और निदान। इसलिए संस्कृत टीकाकार ने अपनी टीका में भी चारों आर्त ध्यानों का वर्णन किया है। उन्होंने उक्त गाथा में नंबर 474 के उत्तरार्ध 57वें पयत्ते को अलग से करके तीसरे आर्त ध्यान का वर्णन किया है, और उसमें आए
इच्छा शब्द से चौथे आर्थ ध्यान को ले लिया है। तो ज्ञानार्णव ग्रंथ, ज्ञानार्णव आदि में इन चारों आर्थ ध्यानों का विस्तार से वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं। इष्ट अंश संयोग, इष्ट वियोग, रोग का प्रकोप। रोग का प्रकोप माने जब हम रोगी हो जाएं, पीड़ित हो जाएं रोग से, तो उसके निरंतर पीड़ा चिंतन करते रहना, रोग के बारे में सोचते रहना, कब दूर होगा, कैसे बीमार पड़ गए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, ये है, ऐसा दर्द है, वैसा दर्द है। निरंतर उस रोग के संबंधी पीड़ा के बारे में ही सोचते रहना, चिंतन करना, करते रहना, उसी को उपचार में लगे रहना ही ये क्या है, पीड़ा चिंतन नाम का आर्थ ध्यान। और निदान के निमित्त से आर्थ ध्यान 4 प्रकार का होता है। निदान का मतलब क्या होता है? निदान, निदान का मतलब होता है हम जो भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसके फल में हमें यह लोक के सुख और परलोक के सुख दोनों प्रकार का निदान है, ये लोक निदान और परलोक निदान। तो इस लोक में हमने धर्म किया, हमने विधान किया, अनुष्ठान किया, उसके फल में हमें ऐसा सब प्राप्त हो, संतान की प्राप्ति हो, घर में व्यापार की वृद्धि हो, ये सब ये लोक निदान है। परलोक निदान कि हम अगले भव में जाकर राजा महाराजा इंद्र पदवी भी मिले, हमारे साथ बहुत सारी देवियां हों, हम उनके साथ भोग हो गए, ये सब परलोक निदान। तो इस प्रकार यह लोक निदान, परलोक निदान। तो ऊंचे पद पर बैठकर नीचे पद की आकांक्षा करना निदान है, क्योंकि हमने धर्म किया, साधना की, तप किया, उपवास किया, और उसके बदले में क्या मांग लिया? सांसारिक चीज़ें। तो नीची पद की चीज़ें मांग ली, जबकि इन साधना से, धर्म से तो हमें मोक्ष, निर्वाण, अरहंत पद मिल सकता था, लेकिन हमने मांग लिया बहुत छोटी चीज़ें। इसीलिए ये निदान, क्योंकि जब तक निदान पूरा नहीं होता तब तक दुख बना ही रहता है, इसीलिए आर्थ ध्यान के अंतर्गत आता है। अपने धन, आप्त और शरीर को हानि पहुंचाने वाले अग्नि, विष, अस्त्र, सर्प, सिंह, दैत्य, दुर्जन, शत्रु, राजा आदि अनिष्ट वस्तुओं के संयोग से जो आर्थ ध्यान होता है, वह अनिष्ट संयोग आर्थ ध्यान है। चित्त को प्यारे लगने वाले राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री, बंधु, मित्र, सौभाग्य और भोगों का वियोग हो जाने पर शोक और मोह के वशीभूत होकर जो रात दिन खेत किया जाता है, वह इष्ट वियोग अंतर आर्थ ध्यान है। शरीर के लिए यमराज के समान और पित्त, कफ और वायु के प्रकोप को से उत्पन्न हुए खांसी, श्वास, भगंदर, जलोदर, कुष्ठ, अतिसार, ज्वर आदि भयानक रोगों से मनुष्य को प्रतिक्षण व्याकुल रहना रोगज आर्थ ध्यान है। यह दुर्वार दुख की खान है। भोगी जनों के द्वारा सेवने योग्य भोग, तीनों लोकों को जीतने वाली रूप संपदा, शत्रुओं से रहित निष्कंटक राज्य, देवांगनाओं के विलास को जीतने वाली युवतियाँ, अन्य भी जो भी संसारी भूति हैं उन्हें कैसे मिलें, इस प्रकार की चिंता करने वाले भोगज आर्थ ध्यान हैं। ये कौन सा है? भोगज माने जो आगे ये भोग मिले, निदान। कैसा? कि निरंतर अपने जीवन में इन प्रकार के कि भोगी जनों के द्वारा सेवन योग्य भोग मिले मुझे। जो लोग राजा महाराज ठाट बाट के साथ सेवन कर रहे हैं भोगों को, वो भोग मुझे प्राप्त हो। तीनों लोगों को जीतने वाली रूप संपदा, ऐसी सुंदर रूप मुझे प्राप्त हो जो तीन लोगों को जीत पाए। शत्रुओं से रहित निष्कंटक राज्य मुझे मिले, जहाँ कोई शत्रु भी आसपास भटकना न पाए। देवांगनाओं के विलास से जीतने वाली युवतियाँ मेरे आसपास मंडराती रहें। अन्य भी जो भी संसारी भूति है मुझे कैसे मिले, इस प्रकार चिंता करने वाले को भोगज आर्थ ध्यान अर्थात निदान नाम का आर्थ ध्यान होता है। तो इस प्रकार हम देख लें अपने जीवन में हम कौन कौन से आर्थ ध्यान किया करते हैं। कोई हमसे दूर चला जाए जो हमें प्यारा हो, प्रिय हो, और उसके लिए निरंतर दुखी रहें, कब आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार चला गया, निरंतर उसके लिए रोते रहें। ये इष्ट वियोग नाम का आर्थ ध्यान हम करते रहते हैं। अनिष्ट संयोग, जरा सा कोई हमारे प्रतिकूल है, हमारे मन का नहीं है, अब कब दूर होगा, कैसे इससे मुक्ति मिलेगी, कब छुटकारा मिलेगा, निरंतर सोचते रहना। अनिष्ट संयोग नाम का आर्थ ध्यान निरंतर चल रहा है। तो यह आर्थ ध्यान हमारे परिणामों को निरंतर संकलित करते हैं और संकलित परिणाम हमें दुर्गति की ओर ले जाते हैं। इसीलिए हमें पीड़ा चिंतन, अब पीड़ा चिंतन हो गया, रोग आ गया शरीर में, दुख है, तो अब उसके लिए क्या निरंतर सोचते रहना, दुखी रहना उसके लिए? अरे भाई, जब तक कर्म का उदय है तब तक वो नहीं जाएगा, नहीं छोड़ के जाएगा तुम्हें। इसीलिए अपने उस समय कर्मोदय का चिंतन करो, उस पीड़ा का चिंतन नहीं, कर्म का चिंतन करो कि यह साधा कर्म का उदय है, ये साधा कर्म के उदय से ये रोग हुआ है, ये परेशानी आई है जीवन में। जब तक ये साधा कर्म का उदय रहेगा तब तक ये परेशानी रहेगी, लेकिन फिर भी मैं उपचार तो कर ही रहा हूँ। उपचार में जब 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 मेरे साधा का उदय आएगा तब लाभ मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं मैं प्रसाद नहीं कर रहा हूँ, कर्म के भरोसे बैठा हुआ हूँ, कर्म जब जाएगा तब हो जाएगा। नहीं,
उपचार भी कर रहा हूँ, क्योंकि उपचार करना पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के माध्यम से ही कर्म दूर होना हो, क्या पता। इसलिए हम उपचार भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, और कर्म अपना असर भी दिखा रहा है। जब तक कर्म का तीव्र उदय है तब तक उपचार भी कोई कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार के कर्म का चिंतन करने से धर्म ध्यान बन जाता है। और जहाँ हम पीड़ा का चिंतन करते रहते हैं, अरे कब दूर होगा, कब किससे परेशान हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो वहाँ पर निरंतर पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान हो रहा है, और आर्त ध्यान दुर्गति को ही ले जाएगा। संकलित परिणाम दुर्गति को ही ले जाते हैं। इसीलिए हमें इस प्रकार अपने जीवन में इन आर्त ध्यानों से बचना चाहिए, तभी हम दुर्गति से बच सकते हैं। इस आर्त ध्यान का फल क्या है कि पुण्य गणधर देव ने इस आर्त ध्यान को जन्म परंपरा कारण कहा है। गणधर देव ने क्या कहा है इसको, ये आर्त ध्यान जन्म परंपरा कारण है, क्योंकि जो आर्त ध्यान करते हुए मरते हैं बार बार जन्म लेते हैं, उन्हीं के जन्म बार बार होते हैं जो आर्त ध्यान के साथ मरण करते हैं। तो इसीलिए जन्म परंपरा कारण है ये आर्त ध्यान। पुण्य कर्म को करके उससे देवेंद्र आदि पद की इच्छा करना, पूजा सत्कार धन लाभ आदि कामना करना, अथवा अत्यंत क्रोधित होकर अपना अहित करने वाले कुल के विनाशी की इच्छा करना निदान नाम का आर्त ध्यान है। तो ये पुण्य कर्म करके देवेंद्र पद आदि पद मिले, पूजा सत्कार का लाभ हो, धन का लाभ हो, आदि कामना करना, अत्यंत क्रोधित होकर अपना हित करने वाले, जिन्होंने हमारे अहित किया, हमारे कुल का विनाश किया है, उनका सर्वनाश हो जाए, उनका सब कुछ नष्ट हो जाए। मैंने जो तप किया है, जो साधना की है, उसके प्रभाव से मैं चाहता हूँ कि ये सामने वाला सब पूरा कुल ही नाश हो जाए। तो ये भी निदान है। तो ऐसे दुख देने वाले ध्यान से वह आर्त ध्यान मनुष्यों के लिए दुख का ही घर है। इस आर्त ध्यान का फल अत्यंत दुखों से भरी हुई त्रियंच गति ही है। तो आर्त ध्यान करने वाले कहाँ जाते हैं? त्रियंच गति, त्रियंच बनते हैं। यह आर्त ध्यान किस नील आदि अशुभ लेस्याओं के प्रताप से होता है और पाप रूपी दावानल के लिए ईंधन के समान है। पाप रूपी दावानल किसे कहते हैं? दावानल, जंगल की अग्नि। तो जंगल की अग्नि किस प्रकार से बुझती नहीं, किसी प्रकार से शांत नहीं होती है, बढ़ती ही जाती है। उसी प्रकार ये पाप रूपी दावानल है जो निरंतर बढ़ती ही जाती है। किससे? आर्त ध्यान से। और वो आर्त ध्यान उसमें किसका काम करता है? ईंधन का। और ज़्यादा उसे लकड़ी कोयला आदि सब प्राप्त होते जाते हैं और वो बढ़ती ही जाती है। तो इसलिए पाप निरंतर बढ़ता ही जाता है जब हम आर्त ध्यान करते हैं तब। तो पाप रूपी दावानल के लिए यह आर्त ध्यान ईंधन के समान है। मिथ्या दृष्टि, सासाधन, सम्य दृष्टि, सम्य मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि, इन चार गुणस्थानवर्ती असंयत जीवों के चारों प्रकार का आर्त ध्यान होता है। तो पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक चारों ही प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं। तथा पंचम गुणस्थानवर्ती देश व्रत श्रावकों के भी चारों प्रकार का आर्त ध्यान होता है। पांचवें गुणस्थान में भी जो अणुव्रती श्रावक है उसके भी चारों ही आर्त ध्यान होते हैं। किंतु छठे गुणस्थानवर्ती प्रमथ संयतों मुनियों के निदान के सिवा से 3 आर्त ध्यान प्रमाद का उदय होने से कदाचित हो सकते हैं। तो छठवें गुणस्थानवर्ती जो मुनराज होते हैं उनको निदान छोड़कर, कोई निदान में नहीं होता उन्हें, निदान को छोड़कर बाकी के इष्ट वियोग, अनुसंयोग, पीड़ा चिंतन ये प्रमाद बस हो सकते हैं कदाचित, और हो ही जाते हैं। गुरु की समाधि होती तो इष्ट वियोग हो जाता है ना। अन्य संयोग, कोई भी मन की अपनी इच्छा ना हो तब मन की प्रतिकूल कार्य होने पर मन में आ ही जाता है ये कब दूर होगा, कब हटेगा। अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, रोग शोक हो जाए तो रोग के भी समाधि के समय पीड़ा की चिंतन जब सहन शक्ति नहीं है तब होते हैं। तो ये छठवें गुणस्थानवर्ती मुनराज के प्रमाद बस, प्रमाद का मतलब जब हमारा उपयोग आदि तत्व से हट जाए, धर्म ध्यान से हट जाए, तो वो सब प्रमाद है। तो जहाँ हमारा उपयोग धर्म ध्यान से हटता है, जिनेंद्र भगवान के कहे हुए धर्म से, जिनेंद्र वाणी से हटता है, तो वो सब प्रमाद कहलाता है। क्योंकि प्रमाद आने पर ही हमारा उपयोग अन्य जगह जाता है, और जब हम सजग होते हैं तब हमारा उपयोग सदैव धर्म ध्यान में ही लगा रहता है। तो प्रमाद क्या है? जो हमारे उपयोग को धर्म ध्यान से भटका कर दूसरी जगह ले जाता है, वो सब प्रमाद के अंतर्गत आता है। तो ये प्रमाद का उदय होने से कदाचित
उनके भी होते हैं, परंतु इतनी विशेषता है कि मिथ्या दृष्टियों का आर्त ध्यान तिर्यंच गति कारण होता है। फिर भी जिसने आगामी भव की आयु पहले मान ली है, ऐसे सम्यदृष्टि जीवों को छोड़कर शेष सम्यदृष्टियों के होने वाला आर्त ध्यान तिर्यंच गति कारण नहीं होता, क्योंकि अपनी शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। इस विशिष्ट भावना केवल से सम्यदृष्टि जीव के ऐसे संक्लिष्टित भाव नहीं होते जो तिर्यंच गति कारण होवे। तो इसीलिए जिनके अंतरंग में अपनी आत्मा ही उपादेय है, ऐसे सम्यदृष्टि जीव को इतना संक्लेश नहीं होता है इन आर्त ध्यान पर जितना संक्लेश मिथ्यादृष्टि जीवों को होता है, और वो उसके संक्लेश के कारण से तिर्यंच गति का आश्रव करते हैं, वहाँ उसका बंध हो जाता है। तो ये समझना चाहिए कि आर्त ध्यान कहाँ ले जाता है। तो मिथ्यादृष्टि जीवों को आर्त ध्यान नियम से तिर्यंच गति ले जाता है, क्योंकि उसके कारण से बहुत दुखी होते हैं, बहुत संक्लेश करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यहाँ तक कि कुछ भी करने को तारू हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सब अभी कल की बात है। कल एक व्यक्ति आए थे, बता रहे थे कि उनकी जीजा ने ऐसे उनके ऊपर केस लगा दिया है, जबकि उस ज़मीन को उन्होंने ही खरीदा है, उन्होंने ही सब कुछ किया है, और फिर भी पहले पार्टनरशिप में लिया था, लेकिन वो जीजा उसको नहीं दे पाए। बैंक से लोन लेकर किया था, लेकिन बैंक का लोन नहीं चुका पाए उसके जीजा, तो वह नहीं चुका पाए। तो बाद में नीलामी हुई, नीलामी होने के पश्चात उन्होंने दोबारा खरीद लिया उसी को, हाँ, बैंक से खरीद लिया। तो बैंक से खरीदने के बाद रजिस्ट्री करा ली। अब वो कह रहे हैं तुमने हमें धोखा दिया है, उन पर केस लगा दिया। तो जब कि अब उनके जीवन में क्या चल रहा है, अनिष्ट संयोग। ये केस कब है कि जब अब वो परेशान है, दुखी है कि हम चाहते हैं कि हमारा घर परिवार की रिश्तेदारी ना बिगड़े। हम अगर अभी उल्टा केस लगाते हैं कि देखो हमारे पास रजिस्ट्री है, बैंक से सब कुछ है, हम अगर ये केस लगा दें तो अभी उनको परेशानी हो जाएगी, अभी उनको क्या कहते हैं फ्रॉड के केस में फंस जाएंगे। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, हाँ, तो हम नहीं चाहते कि हमारे घर परिवार की, हमारी खुद की बहन है, उसके नाम से उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी, तो परेशानी होगी तो उसे होगी। केस उन्होंने किया है लेकिन परेशानी हमारी बहन को होगी। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि कुछ हो, तो इसलिए कुछ उपाय बताओ। मतलब वो कह रहे 8 साल से परेशान है इसी चीज़ को लेकर, तो 8 साल से डिप्रेशन में है, तनाव में है, स्ट्रेस में है। तो क्या चल रहा है 8 साल से? आर्त ध्यान चल रहा है। अनिष्ट संयोग कब दूर होगा, ये कब क्लेश नसेगा, कब ये हमारे ऊपर से व्याधा हटेगी, निरंतर उसी चीज़ में डूबे हुए। हाँ, वो लोभ में डूबे हैं कि ये हमें कब मिलेगा। अब वो इसमें डूबे हैं कि हमने खरीदा है और हम ही परेशान हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि निरंतर वो 8 साल से अपने दिमाग में क्या ले घूम रहे हैं, पीड़ा, दुख, अनिष्ट संयोग नाम का ध्यान कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा है कि सम्यदृष्टि जीव तो सोच लेता है, थोड़ी देर के लिए आता है, फिर सोच लेता है और छोड़ देता है, लेकिन मिथ्यादृष्टि जीव निरंतर उसी को सोचता रहता है, उसी को लेकर डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, कुछ भी करने को तारी हो जाता है, कुछ भी नहीं सोचता कि कौन रिश्तेदार है, क्या है, कैसा है। वो तो बस लोभ में आकर कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए मिथ्यादृष्टि लोगों के ये आर्त, ईष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, ये सब किसके कारण बन जाते हैं? दुख के कारण बन जाते हैं, वो तिर्यंच गति कारण बन जाते हैं, उसका आश्रय करा देते हैं। जबकि सम्यदृष्टि जीव कुछ देर उसका दुखी होकर फिर चिंतन करता है, अरे नहीं ये सब कर्म का उदय है, मेरे ही कर्म के कारण ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पर वह उतने संकलेश भाव नहीं कर पाए, इतने संकलेश भाव मिथ्यादृष्टि के होते हैं, क्योंकि मिथ्यादृष्टि कर्म को तो चिंतन होता ही नहीं, धर्म ध्यान होता ही नहीं। धर्म ध्यान जब करेगा नहीं तो फिर निरंतर दुखी रहेगा, संकलेश परिणाम करेगा और तिर्यंच गति में जाएगा मरण के समय। तो इसीलिए हमें ऐसे ध्यान से बचना है। अब इसके आगे 2 गाथाओं से 4 प्रकार के रौद्र ध्यान को कहते हैं। हिंसानंदेन जदो असच्च वैनेन परनदो जोहु तथैव अथिर चित्तो रुद्धम ध्यानम भवे तस्। यहाँ कहा जा रहा है हिंसानंदेन युतः, हिंसानंदी से युक्त, असत्य वचनेन प्रणता या खलु, और असत्य वचन बोलने में आनंद मानता है। तत्र एव अस्थिर चित्तः, उसी के चित्त, जिसका चित्त विक्षिप्त है, पागलों की तरह है, झूठ बोल रहा है और उसमें भी आनंद मान रहा है, हिंसा कर रहा है और उसमें भी आनंद मान रहा है। तो तत्
एव अस्थिर चित्ता, उसका वहाँ कैसा चित्त है, अस्थिर है, विक्षिप्त है। रौध्यानम भवेत् तस्य, उसी के रौध्यान होता है। तो जो मनुष्य हिंसा में आनंद मानता है, दूसरों को मारने में, पीटने में, है ना, उसे मजा आ रहा है, दूसरों को मारने में आनंद आ रहा है, और असत्य बोलने में आनंद आ रहा है, झूठ बोल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसमें आनंद आ रहा है। उसी में जिसका चित्त विक्षिप्त रहता है, ऐसे कार्य करने में जिसका चित्त लगा रहता है, उनको विक्षिप्त कहा है, उसके रौद्र ध्यान होता है। जो रौद्र ध्यान करने वाले जीव हैं, निरंतर दूसरों सताने वाले, मारने वाले, झूठ बोलने वाले जीव, रौद्र ध्यान उससे भी ज़्यादा क्लिष्ट है, आर्द्र ध्यान से भी। आर्द्र ध्यान में कल हमने समझा था कि तीव्र कसाय आर्द्र ध्यान है, तीव्रतम कसाय रौद्र ध्यान है। जो तीव्र कसाय होती है वहाँ आर्द्र ध्यान होता है, लेकिन तीव्रतम उससे भी खतरनाक कसाय जो होती है तब रौद्र ध्यान होता है, तब हिंसा करने के भाव आते हैं, हिंसा की जाती है। अभी तो केवल अपने विचार ही चल रहे हैं, चिंतन ही चल रहा है, अनिष्ट संयोग का, इष्ट वियोग का, पीड़ा चिंतन का, निदान का, लेकिन वहाँ पर तो क्रिया हो रही है, हिंसा कर रहे हैं और उसमें आनंद मान रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और उसमें आनंद मान रहे हैं। तो इस प्रकार तो रौद्र ध्यान तो अति तीव्र कसाय है, तीव्रतम, तो वह तीव्रतम कसाय। आर्द्र ध्यान तो नरक गति ले जाता है, और ऐसी तीव्रतम कसाय वाला रौद्र ध्यान नरक को, आर्द्र ध्यान त्रिंश गति ले जाता है, और तीव्रतम कसाय वाला रौद्र ध्यान नरक गति ले जाता है। और निगोद ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वह संकलेश परिणामों से मरता है, तो निगोद भी जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है, जीवों को बांधने, मारने, पीटने और पीड़ा देने में जिससे आनंद आता है, अर्थात जो तीव्र कसाय से अवशिष्ट होकर, आविष्ट होकर दूसरों को पीड़ा देने का ही सदा विचार करता है, कैसे दूसरों को परेशान करें, कैसे दूसरों को मारें, किस प्रकार, इसी का चिंतन करता रहता है, उसके हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान होता है। कहा भी है, स्वयं अथवा दूसरों के द्वारा जंतुओं को पीड़ा पहुँचाने पर वह या उसका विनाश होने पर जो हर्ष होता है, उसे हिंसा रौद्र ध्यान कहते हैं। तो ये खुद ने पीड़ा पहुंचाई या दूसरे ने पहुंचाई या स्वयं ही उसे पीड़ा पहुंच गई, मिल गई, वो गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, हाथ पैर टूट गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें आनंद मानना, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने हमारे साथ ऐसा किया था, तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए था, बहुत अच्छा हुआ। इस प्रकार क्या किया तुमने, हिंसा हुई, उसके दर्द हुआ, तकलीफ हुई, और तुमने आनंद मनाया। तुमने उसके दर्द तकलीफ को समझा नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा होता कैसा लगता, तुम रोते चिल्लाते, और दूसरे साथ हुआ तो हंस रहे हो, ताली बजा रहे हो। तो इस प्रकार ये हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान वो कर रहा है, तीव्र कसाय है उसकी, और तीव्र कसाय जिसकी होती है वो नियम से नरक जाता है। तो हमें बचना है इन सब चीज़ों से, ऐसे परिणामों से। अरे मीठा ने, हाँ, शहद लपेटी तलवार है ये। शुरुआत में तो शहद का आनंद आएगा, लेकिन बाद में जीव कटेगी कटेगी, चाटोगे तो ऐसा हिंसानंदी मीठा जहर है ना। शुरुआत में आनंद आ रहा है, लेकिन भोगने पर जहर से ही बदतर सजा मिलती है। तो इसीलिए हमें सदैव अपने परिणामों को संभालना है। किसी को पीड़ा देने के, दुख देने के, मारने के, बांधने के विचार नहीं करने हैं। विचार ही नहीं करेंगे तो उसमें आनंद भी कैसे आएगा, नहीं आएगा। कोई दूसरा कर रहा होगा तो वहाँ भी अच्छा नहीं लगेगा, अरे क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों मारा, अपने आप ही मन खराब हो जाएगा दूसरा करने कर। तो ये है हमारे परिणाम ही हमें इन सब कार्यों से रोकते हैं। और जब हम इस कार्यों में लगे रहते हैं तो वहाँ पर निरंतर रौद्र ध्यान चलता ही रहता है। हिंसा के काम में कुशल होना, पाप का उपदेश देने में चतुर होना, नास्तिक धर्म में पंडित होना, हिंसा से प्रेम होना, निर्दय पुरुषों के साथ रहना और स्वभाव से ही क्रूर होना, इन सबको वीतरागी महापुरुषों ने रौद्र कहा है। ये सब रौद्र ध्यान है। क्या क्या है? हिंसा के काम में कुशल होना, हिंसा का काम जिसमें होता, अरे हाँ ये तो हम कर सकते, लाओ बताओ कब कैसे करना है, तुरंत तैयार हिंसा काम करने में। पाप का उपदेश देने से चतुर होना, अरे ये काम ऐसे नहीं किया जाता, ऐसे किया जाता है, ऐसे करना चाहिए, है ना, ऐसे मारा जाता किसी को, ऐसे मारते, ऐसे 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 लगाते हाथ पैर तो उठ ही नहीं पाता। पाप के उपदेश देने में कुशल होना, चतुर होना, नास्तिक धर्म में पंडित होना, और ऐसा धर्म जिस, कौन सा नास्तिक, जो भगवान को ही नहीं मानता है, जो गुरुओं को नहीं मानते हैं, उस धर्म को मैं अपने आप को पंडित बनाना, ये भी रौद्र ध्यान है। क्योंकि भावों की हिंसा करते हैं आप दूसरों के, नास्तिक धर्म के पंडित हो जाओगे आप। जहाँ गुरुओं को, भगवान को नहीं माना जाता है, वहाँ पर आप अपने पंडिताई दिखाओगे, उपदेश दोगे, तो क्या होगा उससे, सामने वाले को नास्तिक बनाओगे, उसको भी अपने ऐसा बना लोगे, तो वहाँ भी उसके भावों की हिंसा कर दोगे,
तो ये हिंसा आनंदी। फिर अपने आप को बहुत आनंद आएगा, अरे देखो हमने कितने लोगों को बदल दिया, आनंद मना रहे हैं। नास्तिक धर्म में हिंसा से प्रेम होना, और जहाँ हिंसा होती हो वहाँ उससे प्रेम करना। कि बहुत से पहले चलता नहीं था कि यज्ञ में बलि देने से हिंसा नहीं है, यज्ञ में बलि देना चाहिए। ये सब जितने भी पशु हैं सब यज्ञ के लिए ही बने हैं, विधाता ने इनको इसीलिए बनाया है कि यज्ञ में जाकर ये स्वर्ग की गति प्राप्त करें। इस प्रकार पाप का उपदेश, हिंसा में प्रेम मानना, ये सब निर्दय पुरुषों के साथ रहना और स्वभाव से ही क्रूर होना, इन सब को वीतरागी महापुरुषों ने रौद्र कहा है। ये सब रौद्र हैं और इनके चिंतन में चलता रहता है वो रौद्र ध्यान हो जाता है। रुद्र क्या होते हैं? रौद्र परिणाम करने वाले होते। तो ऐसे ये रौद्र परिणाम वाले कहे हैं जो इस प्रकार की क्रिया करते हैं, क्रूर होते हैं स्वभाव से ही। प्राणियों का घात किस उपाय से होता है? मारने में कौन चतुर है? किसे जीव घात से प्रेम है? कितने दिनों में सब प्राणियों को मारा जा सकता है? मैं प्राणियों को मारकर पुष्टि और शांति के लिए ब्राह्मण, गुरु और देवताओं की पूजा करूंगा। इस प्रकार प्राणियों की हिंसा में जो आनंद मनाया जाता है उसे रौद्र ध्यान कहा जाता है ना। क्या प्राणियों का घात किस उपाय से होता है? मतलब इन लोगों का घात कैसे हो सकता है, किस उपाय से हो सकता है, क्या है? मारने, इनको मारने में कौन चतुर है? जो हमारी सामने सेना खड़ी है, लोग खड़े हुए हैं, इनको मारने में कौन चतुर है? कैसे मारेंगे जी? किसे जीव घात से प्रेम है? कौन है जो निरंतर दूसरों को मारने में बड़ा ही उत्साहित है, आनंद लेता है? बताओ उसे, हमें उससे बुलाओ, उससे करवाएंगे काम। कितने दिनों में सब प्राणी मारा जा सकता है? ये सब प्राणी कितने दिन में मर जाएंगे? किस प्रकार की युक्ति लाएं कि ये सब हम मार दें, जल्द से जल्द इनको खत्म हो जाएं? तो मैं प्राणियों को मारकर, इन सब को मारकर पुष्टि और शांति के लिए, अपने पुष्टि, धन वैभव संपदा की पुष्टि के लिए और शांति के लिए ब्राह्मण, गुरु, देवता की पूजा करूंगा। तो बताओ, तो ये मारकर पुष्टि की चाहता है। इस प्रकार प्राणियों की हिंसा में जो आनंद मनाया जाता है वो रौद्र ध्यान का कारण है। आकाश, जल और थल में विचरण करने वाले प्राणियों को मारने, जलाने, बांधने, काटने वगैरह का प्रयत्न करना तथा दांत, नख वगैरह के उखाड़ने में कौतुक होना, यह भी रौद्र ध्यान ही है। ये भी रौद्र ध्यान है ना। सारांश यह है कि जंतु को पीड़ित किया जाता है तथा सारांश है कि जंतु को पीड़ित किया जाता हुआ देखकर, सुनकर या स्मरण करके जो आनंद मानता है वह हिंसानंदी रौद्र ध्यानी है। जंतु को जो पीड़ित किया जा रहा है, पीड़ित किया हुआ जाता देखकर, सुनकर या उसको स्मरण कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, सुना हो, किसी ने सुनाया कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो बहुत आनंद है, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ। या देख रहे हैं उसमें भी आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार देखकर, सुनकर या स्मरण करके जो आनंद माना रहा है, हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यानी है, नियम से नरक गति जाएगा। तथा ठग विद्या के शास्त्रों को रचकर, कैसे शास्त्र? ठग विद्या के शास्त्रों को रचकर, दया शून्य मार्ग को चलाकर, ऐसा मार्ग जिसमें कोई भी दया परिणाम नहीं है, निरंतर अपने इंद्रिय विषय की पुष्टि है, ऐसे मार्ग को चलाकर तथा लोगों को व्यसनी बनाकर मैं इच्छित सुख भोगूंगा। असत्य बोलने में चतुरता के बल से मैं लोगों को बहुत सा धन, मनोहारिणी कर न्याय वगैरह ठगूंगा। मैं असत्य के बल से राजा अथवा दूसरे पुरुषों के द्वारा अपने शत्रुओं का घात करूंगा और निर्दोष व्यक्तियों को दोषी साबित करूंगा। इस प्रकार की चिंता को मुनिंद्रों ने रौद्र ध्यान कहा है। ये कौन सा ध्यान है? मृषानंदी। इस प्रकार अनेक असत्य संकल्पों के करने से जो आनंद होता है उससे पूर्व पुरुषों ने मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान कहा है। क्या? ठग विद्या शास्त्र को रचकर, ऐसे शास्त्र रच दिए जिनमें ठग विद्या भरी पड़ी है, दूसरों को ठगने में निरंतर तत्पर हैं। ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं, लोगों को ज्योतिष शास्त्र है। अब ज्योतिष के बारे में सही सही बताओ तो ठीक, अब वहाँ पर सामने वालों को ज्ञान नहीं, अरे तुम्हारा शनि भारी है, तुम्हारे ये भारी है, वो भारी है, ऐसा ऐसा करो, इससे मुक्ति मिलेगी, इतना दान करो, इतना ये करो, बस स्वर्ग सही हो जाएगा। तो उसके लिए ठग विद्या के जाल। जबकि ज्योतिष विद्या जो है उसी का सदुपयोग किया जाए तो हर कार्य सरल हो जाता है, और उसको ही हमने ठगने में प्रयोग करने लगे, क्योंकि सामने वालों को ज्ञान नहीं होता है उसका, और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है वो दूसरों को ठगते हैं। एक कथा, एक उसमें आई नहीं थी एक कहानी, स्कूल में पढ़ते थे छोटे क्लास में, उसमें आते थे कि प्रायश्चित, हाँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी है प्रायश्चित। बिल्ली मर गई, बिल्ली मर गई सोने की। अब बिल्ली मर गई तो ब्राह्मण जी को बुलाया गया, भैया बिल्ली मर गई है, क्या किया जाए? तो उन्होंने सोने की बिल्ली बनाओ, इसका प्रायश्चित करो, सोने की बिल्ली बनाकर ब्राह्मण को दान दो, भोजन कराओ।
तो तुम्हारा ये प्रायश्चित होगा, अन्यथा बिल्ली भरने का बहुत भारी दोष होता है, बहुत दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब वो परेशान घर वाले, बाद में मालूम पड़ा कि बिल्ली ब्राह्मण के पुत्र से मरी थी। अरे ब्राह्मण जी आपके पुत्र से बिल्ली मर गई, अरे मेरे बेटे से मर गई है। तो फिर कुछ नहीं करना है, ब्राह्मण के द्वारा की हुई हत्या का ज़्यादा दोष नहीं लगता है, इसीलिए इसमें तो केवल एक क्या कहते हैं थोड़ा बहुत हवन करके ही काम हो जाएगा, कुछ ज़्यादा कुछ दान देने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने लिए अलग सिद्धांत, दूसरों के लिए अलग सिद्धांत। तो यही ठग विद्या कि दूसरे से मर गई थी तो सोने की बिल्ली बनाओ, उसी के तौल की, उसी के बराबर के, जितने उसका वजन उतना उसका था, जितना वजन उतने वजन की सोने की बिल्ली दान करो, तो तुम्हारा पाप दूर होगा। और खुद के पुत्र से मर गई तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ऐसे चला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार मृषानंदी झूठ बोलो और उसमें भी आनंद मानो, ठग विद्या के शास्त्र को रचकर निरंतर अपने जीवन में दूसरों को ठगो झूठ बोलकर, ये मृषानंदी नाम ध्यान नियम से लग जाते हैं। दया शून्य मार्ग को चलाकर, ऐसा मार्ग चला दिया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसे मार्ग चला दिए। चारवाक मत क्या है, यही तो है कि उस चारवाक मत में क्या कहते हैं, ऋण लेकर कर्जा लेकर घी पियो मस्त रहो, कोई दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं है, तुम चिंता मत करो, टेंशन फ्री रहो, कर्जा लेकर घी पियो, इंद्रिय विषय को भोगो, खाओ पियो मौज करो, कोई दोबारा उनको भुगतता नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा चारवाक मत कहता है। और उसके अनुयायी बहुत सारे बन गए, उसके अनुयायी। वो सांख्य मत ऐसा नहीं कहता, वो तो पुनर्जन्म को मानता है, चारवाक मत नहीं मानता पुनर्जन्म को। तो इसके अनुयायी बहुत मन गए, क्योंकि जो इंद्रिय विषयों को लंपटी बनने को कहेगा, भोगने को कहेगा, ऐसे मत को कौन स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सब इसी प्रकार के हैं, इंद्रिय विषयों में लंपटी हैं, भोगी हैं, है ना, सब इसी प्रकार के हैं। तो इसी को सबने स्वीकार कर लिया। विदेशों में सब यही है, चारवाक मत, वहाँ पर भोगने में लगे रहते हैं, जिंदगी भर 5 दिन कमाते हैं और वीकेंड में सप्ताह के 2 दिन खर्चा करते हैं। जिंदगी किसने देखा पुनर्जन्म, क्या होगा, क्या जरूरत है। इस प्रकार से निरंतर पुण्य करने की क्या जरूरत है, भोगो मौज करो, कर्जा लेकर भोगो, मस्त रहो। ये खोटे मार्ग चला दिए, दया शून्य मार्ग चला दिए, और उनके अनुयायी बन गए, लोगों को व्यसनी बना दिया। और आज भी ऐसे हैं, बहुत से हैं जो असत्य बोलकर, असत्य बोलने की चतुरता रखते हैं और उसके बल से बहुत सारा धन दूसरों का हड़पते हैं, उनकी मनोहारिणी कन्याएं वगैरह को ठगते हैं। उस कारण से बहुत से साधु आज भी जेल जाते हैं, है ना, बहुत से गए हैं। उनमें तुम्हारे आसाराम बापू भी हैं, तो असत्य बोलकर दूसरों को ठगते थे, कन्याओं को साथ उन्होंने दुष्कर्म किए, इसके, है ना। तो अब जाकर उन्हें जमानत मिली है, कोई स्वास्थ्य की अपेक्षा से। तो सोचो, पहले उन्होंने कितने अपना मार्ग चलाया, कितने करोड़ों की संपत्ति उसने इकट्ठी कर बना ली। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि बहुत से लोगों को धन का ठगा, हजारों करोड़ों की संपत्ति है उसकी, आज भी पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह उसके जमीन है, आश्रम है, तो हजारों करोड़ों की, थोड़ी बहुत नहीं। और कन्याओं को स्कूल चलते हैं, उसके आसाराम बापू के स्कूल चलते, तो उसमें स्कूल में कन्याओं को बीमार पड़ती है, तबीयत खराब होती है, तो बस एक ही बहाना, ऊपरी चक्कर है इसके ऊपर, इसको सही कौन कर सकता है, आसाराम बापू सही कर सकते हैं, वहाँ भेजो। तो वहाँ भेज देते थे, वो भेज देते थे, तो इलाज करना है, अकेले में करना पड़ेगा इलाज, बस इस प्रकार ऐसे कईयों के नाम आए। अच्छा, हाँ, तो कई प्रकार के लोग हैं ऐसे। एक का तो नाम लिया है क्योंकि वो उजागर हो गए हैं। अरे ऐसे कई अनेकों हैं, लेकिन एक को तो उजागर हो गए, नाम आ गया है, केस हो गया है, सब कुछ उनका खुल गया है पर्दा, तो उनका नाम है। लेकिन हैं ऐसे बहुत जो दूसरों को ठग रहे हैं, आज भी धन हड़प रहे हैं झूठ बोल कर,
और उनको जाने क्या क्या लोभ लालच देते हैं और धन ठगते रहते हैं झूठ बोल बोल कर। तो ये सब मृषानंदी नाम का रोज ध्यान करते ही रहते हैं। तो ये असत्य के बल से राजा अथवा दूसरे पुरुषों के द्वारा अपने शत्रु घात कराऊंगा। मैं झूठ बोलकर किसी व्यक्ति से या राजा से अपने दुश्मन को मरवा दूंगा, इसको ऐसा करवा दूंगा, और अपने आप को सार समझना कि हम ऐसा कर सकते हैं, अरे हम करने में सक्षम हैं, हम बहुत चतुर हैं, और उसमें आनंद मान रहे हैं झूठ बोलने में। तो ये सब मृषानंदी नाम का ध्यान निरंतर करते ही रहते हैं। और ऐसा होता भी है, निर्दोष व्यक्तियों को दोषी साबित करते हैं बहुत से लोग, और उसको दोषी साबित करके बड़ा अपने आप को वो तीरंदाज समझते हैं, होशियार समझते हैं कि देखो हमारी बुद्धि का बल, हमने सब कुछ किया फिर भी हम सुरक्षित हैं, बली हो गए और बरी हो गए, और ये जो कुछ ने किया था उसको फंसा दिया, जेल में पड़ा हुआ है। और झूठ बोलकर ये सब किया मायाचारी, और उसमें आनंद मनाया, रोज ध्यान निरंतर किया, नियम से नरक गति जाएगा, बचेगा नहीं, दुख भोगने ही पड़ेंगे, परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। इसीलिए हमें झूठ बोलने से और हिंसा के परिणाम करने से सदैव बचना चाहिए, तभी अपने जीवन में धर्म ध्यान कर सकते हैं। आगे इसके कौन सा आता है? चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। हाँ, तो ये दो प्रकार का ध्यान और है, इसको अपन कल समझेंगे, आज के लिए इतना ही। अतः अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल क्रमक्षयार्थम भावपूजा स्तस्मितम श्री श्रुतवक्ति का आश्रम कृपया।